बच्चों, एक बार फिर से हम आपके सामने हैं एक नई क्लास में एक नए विषय के साथ जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर जिसके नामों से हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, तो ज़रूरत है आज आप इसके बारे में थोड़ा जानें और समझें। बच्चों, क्या आपने कंप्यूटर को देखा है? क्या आप उसके कार्यों से परिचित हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे, जैसे रेलवे स्टेशन, बैंक, हॉस्पिटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल, सब जगहों पे आजकल कंप्यूटर्स का प्रयोग हो रहा है। ऐसा कहें कि कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अंग बन गया है तो गलत नहीं है, और जो हमारे जीवन का अंग है उसे हमें न केवल जानना है बल्कि उसके प्रयोगों को भी समझना है। आइए आज हम कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो अपने गणितीय और अपने तर्कीय काम को बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तीव्रता से और शुद्धता से संपादित करता है। या फिर ऐसा कहें कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन डू देयर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। बोर्ड के ऊपर जो चित्र आपको दिख रहे हैं वो हमारे कंप्यूटर्स के कुछ हिस्से हैं। कंप्यूटर कोई एक चीज नहीं है, कई मशीनों के यूनिट को मिलाते हैं तब हमारा कंप्यूटर बनके तैयार होता है। मगर जो कंप्यूटर्स के मेन 4 पार्ट्स हैं, उन 4 पार्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे वो 4 पार्ट्स कौन से हैं? एक मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा कीबोर्ड और चौथा माउस। मतलब ये 4 पार्ट्स हमारे ऐसे हैं जिसकी सहायता से हम अपने कार्य को कर सकते हैं, और इसमें से अगर कोई एक पार्ट्स हमारे पास ना हो तो हमारा काम प्रभावित हो सकता है। सबसे पहले ये पहले नंबर पे है मॉनिटर। मॉनिटर जो दिखने में तो बिल्कुल टीवी के जैसा होता है, परंतु ये टीवी नहीं होता। मॉनिटर हमारे द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करने का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम अपने कार्यों को देख सकते हैं कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है। सबसे महत्वपूर्ण मॉनिटर के बाद अगर दूसरे नंबर पे आते हैं तो देखते हैं सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे शरीर में हमारे ब्रेन का काम है। हमारे शरीर के सारे अंग जिस प्रकार हमारे ब्रेन के कमांड पे निर्भर करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर के सारे काम ये सीपीयू की कमांड पे कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है। तीसरे नंबर पे आते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड यहाँ से हम अपने डाटा को एंटर करते हैं और ये डाटा यहाँ से एंटर होकर के सीपीयू में जाता है और सीपीयू में प्रोसेस होकर ये मॉनिटर पे दिखता है। और माउस भी हमारा एक डाटा एंटर करने का, सिलेक्ट करने का एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी डाटा को स्क्रीन के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और कार्य को कर सकते हैं। इन 4 मेन डिवाइसेस की सहायता से हम कंप्यूटर के छोटे छोटे वर्क को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पार्ट्स है, जैसे हमारा प्रिंटर को अगर बात करें, प्रिंटर हमारे द्वारा किए गए कार्यों का भौतिक रूप जो है, हार्ड कॉपी, वो निकालने के काम आता है। हम अपने कार्यों को कागज पे जब निकालते हैं वो हमारा प्रिंटर है। इसके बाद हम देखें यूपीएस। यूपीएस क्या है? यूपीएस है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जैसे यूपीएस का काम क्या है? हम काम कर रहे हैं, काम करते करते क्या होता है, सपोज लाइट चली गई, बिजली चली जाने से अचानक से सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा, और जब सिस्टम अचानक से बंद होगा तो ना केवल उसके अंदर किया गया कार्य जो है वो हमारा समाप्त होगा, बल्कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर के जो डिवाइसेस के जो अंदर हमारे यंत्र हैं उसमें भी खराबी आ सकती है। इसके अंदर के जो यंत्र है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, पर इसी खराबी को रोकने के लिए ये यूपीएस काम करता है। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगर इसके प्रयोग से क्या होता है कि अगर काम करते करते बीच में लाइट चली भी जाए, बिजली चली भी जाए, तो सिस्टम हमारा ऑन रहता है, ऑफ नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा काम कंटिन्यू चलता रहता है। अब बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर कंप्यूटर ना केवल हमारे
निजी, ना केवल हमारे काम ऑफिशियल काम के लिए है, बल्कि हम इसमें अपने बहुत सारे मनोरंजन के भी कार्य कर सकते हैं, जैसे मूवी देखना, गेम खेलना, गाने सुनना। तो इन सब चीज़ों के लिए इसके अंदर किसी भी तरह का वीडियो या ऑडियो जब प्ले हो तो उसके आवाज़ को आने के लिए इस स्पीकर को उसमें कनेक्ट करके हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये कनेक्ट कैसे होता है। आप देखेंगे कि मेन जो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है, सीपीयू, इसके अंदर क्या क्या है। इस मॉनिटर के तार को आप देखिए, इस मॉनिटर का तार इस सीपीयू के अंदर आके रुका, इसके बाद कीबोर्ड का तार भी सीपीयू के अंदर आया, माउस का तार भी सीपीयू के अंदर आया। इससे यह साबित होता है कि इन तीनों का डायरेक्ट कनेक्शन सीपीयू से है। अब सीपीयू का वायर हम यहाँ देखेंगे, सीपीयू का जो वायर है वो कहाँ आकर के मिलता है। सीपीयू का वायर आके मिलता है हमारे यूपीएस से। यूपीएस जो बैटरी का बैकअप का काम करता है, बिजली के जाने के बाद स्टैंड बाय रूप में काम करता है। और ये यूपीएस का जो वायर है वो हमारे मेन प्लग बोर्ड से जुड़ा होता है। स्पीकर और प्रिंटर के जो हमारे वायर है वो यूपीएस में जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि कंप्यूटर हमारा विभिन्न अलग अलग इकाइयों से बना हुआ एक समूह है, जिसमें हम अपने कार्यों को करते हैं और अपने परिणाम को पाते हैं। इन डिवाइसेस को दो भागों में बांटा गया है, एक इनपुट डिवाइस और दूसरा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम अगली कक्षा में बात करेंगे, मगर उसके पहले इन सब चीज़ों के नामों को एक बार फिर से दोहरा लेना जरूरी है। ये मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी बट इट्स नॉट टीवी। मॉनिटर के बाद अगर हमारे सीपीयू ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर का हमारा ब्रेन, हमारे शरीर में हमारा ब्रेन, उसी प्रकार इस कंप्यूटर के पूरे सिस्टम में ये सीपीयू के बाद कीबोर्ड जिसपे कुछ नंबर्स लगे होते हैं, इस पे अलग अलग प्रकार के बटन्स लगे होते हैं। इन बटन्स में न्यूमेरिक अल्फाबेट सारे बटन्स लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम डाटा एंट्री करते हैं। माउस भी डाटा एंट्री करने का एक डिवाइस है। प्रिंटर से हम अपने किए गए कार्यों को एक हार्ड बुक दे सकते हैं, उसे एक पेपर पे ले करके हार्ड कॉपी का निर्माण करते हैं। यूपीएस हमारे सिस्टम को बैकअप करता है, बिजली जाने की स्थिति में अचानक से बंद ना हो, इसके लिए यूपीएस काम करता है। स्पीकर म्यूजिक सुनने, वीडियो देखने, गेम्स खेलने में जो उसके द्वारा ध्वनि बाहर आती है, उसके प्रयोग के लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। और इन सब चीज़ों के एक सामूहिक रूप से कार्य करने पर हम इससे बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आप कंप्यूटर्स के पार्ट से परिचित हुए होंगे। हम एक बार फिर से अगली कक्षा में इसके इनपुट और आउटपुट डिवाइस के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर कंप्यूटर के अंदर के अलग अलग पार्ट्स की भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।